बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री के बीफ पेटीज़, जिसके लिए मैं रेडीमेड पफ पेस्ट्रीज यूज़ कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने कुछ प्याज लिए हैं, चार पीसेस में कर लिया मैंने। 2 प्याज़ों को, बड़े बड़े प्याज थे, और इसको मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। पैन में ऑयल लिया है, इसमें मैं चॉप किए हुए प्याज डाल दूँगी और इसको थोड़ा सौटे कर लूँगी। ये प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल दूँगी और इसको भून लूँगी। ये कीमा लिया है मैंने, तकरीबन 3 पाव के करीब, 1.5 पाउंड कीमा होगा ये मेरी बेल है, काफ़ी 7 साल से मेरे पास है ये, लेकिन अब थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई है ये। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह है। मैं इसकी मिट्टी भी चेंज करती रहती हूँ, रेगुलर पानी भी देती हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये अभी इस दफ़ा ऐसा हो रहा है। तो देखें, ये बेल ने यहाँ से बढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ से बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये अपने रास्ते निकाल रही है दूसरी तरफ से, लेकिन जहाँ से पहले से बड़ी हुई है वहाँ से ख़राब हो रही है। और ये खरबूजा आज मुझे काटना है। खरबूजा या कोई भी फल मैं लाती हूँ तो उसको मैं बाहर रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती, ताकि वो अच्छी तरह से राइप हो जाएं, पक जाएं, और उसके बाद फिर वो बहुत मज़े के और मीठे हो जाते हैं। तो खरबूजे के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन तरबूज़ के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तरबूज़ को लाते ही आपको काटना होता है। तरबूज़ ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैंने बर्तन धो के रख दिए हैं, साथ साथ मैं बर्तन धोती रहती हूँ। हालांकि डिश वॉशर है मेरे पास, लेकिन इसमें मैं ये नहीं करती, इसलिए कि बर्तन जमा हो जाते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं साथ साथ धोना अच्छा लगता है। प्याज लहसुन अदरक हो गए हैं। अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। अब इस कीमे में मैं नमक डालूँगी और इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ा पका के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अब काट कर देखते हैं खरबूजे को कि कैसा निकलता है। आई होप कि मीठा हो और अच्छा हो। ये बीज में निकाल दूँगी। खुशबू अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें काट लूँगी। फ्रूट तो बच्चे ज़रा कम ही खाते हैं, हम बड़े फ्रूट ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और पफ पेस्ट्री जो मैं बना रही हूँ वो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसीलिए मैं उसमें कोई मिर्च भी यूज़ नहीं करी। ये मैंने पूरा खरबूजा काट लिया है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी मैं और इस कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और इस कंटेनर में खा के ट्राई करती हूँ कैसा निकला है। बहुत इस तरीके से ये एक टिप है कि आप बाहर रखते हैं, इससे बहुत मज़ेदार, मीठे और खुशबूदार फल हो जाते हैं। अब ये छिलके जो हुए हैं इनको मैं पैक करके थैली में गार्बेज कंटेनर में बाहर डायरेक्ट डालती हूँ। घर के रेगुलर कचरे में नहीं डालती, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं
और सारा मैसी हो जाता है, तो इसलिए मैं इनको डायरेक्ट बाहर डाल के आती हूँ। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ हमारा कीमा बन रहा है, इसको देखते हैं कीमे की क्या कंडीशन है। यहाँ कीमा भुन रहा है, तकरीबन भुन गया है, सेट हो गया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तकरीबन आटे का मैदा लिया है, वो डालूंगी इसमें ताकि ये अलग अलग सा न रहे। मैदा डालने से ये क्या हुआ है कि यकजान हो गया है और अलग अलग नहीं हो रहा। अब जब आप पीस तोड़ेंगे पेटीज का तो कीमा भुरभुरा होकर निकलेगा नहीं उसमें से। पेस्ट्री की शीट ली है मैंने, ये रेडीमेड ली थी, बाज़ार से ले ली थी मैंने। और इसमें 1 स्पून कीमा रखेंगे। और इसको डबल कर देंगे। और इसको फोर्क की मदद से मैं दबा दूंगी। और इसको ये रख देती हूँ और इस तरह सारे बना लूँगी। ये 10 बने हैं टोटल। अब मैं इसके ऊपर एक अंडे की एग वॉश लगाऊंगी। अंडा बीट कर लिया मैंने और इस पे एक ब्रशिंग कर दूँगी। ये ओवन में मैंने रख दिया है, 350 इसका टेम्परेचर है। और देखते हैं, इसको चेक करते रहते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तो लगेंगे इसको बनने में, तो चेक करके फिर इसको निकालेंगे। भी साकर धो लेती हूँ, थोड़े से हो गए हैं एक दुख लेके। यहाँ पर मैंने मोटी थैली ली है ताकि लीक ना करे। अब इसमें मैं गार्बेज डाल के इसको बाहर डाल के आऊँगी ताकि हमारे रेगुलर गार्बेज में लीक हो जाएगा और बहुत हैवी हो जाएगा। और इसी तरह ये बीच में है, इसको मैं ड्रेन कर लूँगी पहले पानी को। और ये भी इसमें डाल दूँगी। मैंने चॉपर को धो के इसका पानी ड्रेन करके इसको वापस अपनी जगह रख दिया और इसको खुला रखा है ताकि इसमें स्मेल ना हो। और मैं एक साइकिल होता है, ये बर्तन धोने के बाद मुझे फ़ौरन इसको बर्तन जमाने होते हैं, अपनी जगह रखने होते हैं ताकि और अगर बर्तन धो लें तो उसकी जगह बनी रहे। बच्चों का एक इवेंट हुआ था बैक टू स्कूल, तो उसमें बच्चों को बैकपैक मिले थे, इसमें कुछ स्कूल सप्लाइज़ भी हैं। और अहमद बहुत एक्साइटेड हैं इसको खोलने के लिए कि इसके अंदर क्या है। तो अहमद खोल के देखो क्या है, मुझे बताओ क्या क्या निकलता है इसमें से। तो ये मेरे बुआ है, ये क्या है? बॉटल दिखाओ। वाटर बॉटल, ओह गुड। और क्या क्या है? ओह लंच बॉक्स,
वाह अच्छा। Ready? और आप रेडी हो गए? और ये है पेंसिल बैग, और इसके अंदर क्या क्या है पेंसिल बैग में, दिखाओ। तो शो मी अहमद, तो 2 रेनबोज शो मी द बैग। अच्छा 2 पेंसिल हैं और 2 रेनबो पेंसिल्स हैं और 2 ब्लू और शार्पनर हैं। शार्पनर भी है। ओके ये हो गया। वाह, तो ये अब तीनों में ये क्या है? ये है कलर कलर पेंसिल। क्रेयॉन्स। आप एक्साइटेड हो इन सब चीज़ों के लिए अहमद? और एक पिंक इरेजर। ओह इरेजर भी है, वाह। तो ये तीनों बैग में सेम चीज़ें होंगी? तो डिफरेंट चीजें भी ओपन करके चेक करो, सब में सेम है? सेम टू है। ओ पोता मारा लिट को नहीं देखा। पोता मारा तो खत्म है। अच्छा इसमें कुछ नहीं वो मेन पॉकेट में ही था सब कुछ। अभी चेक करो कि इनमें भी सेम चीज़ें हैं या कुछ डिफरेंट हैं। तो ये इसका जिपर कट है। हाँ तो यार नहीं सेम है। सेम चीज़ें हैं। सेम वाटर बॉटल। ओके ओके। और ये जो बॉडी साइड ये जो था ये डिफरेंट कलर है। कलर डिफरेंट है लेकिन चीज़ें सेम है। ओके। और हाँ ये भी है। इसमें भी सेम ही होगा। देखते देखते ओपन करके दिखाओ। ये तो नहीं हुआ। ये तो नहीं नजर आया हम लोग को। ये तो नहीं नजर आया। हाँ ये डिफरेंट है थोड़ा सा। ये शार्पनर ही है लेकिन इसका शेप डिफरेंट है शार्पनर का। और ये भी है डेकोरेशन के बाद। इधर देख के दिखाओ ना, ये भी इधर देख कर दिखाओ। ये भी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। दुआओं में मुझे रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्ती नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।